हेलो फ्रेंड्स, मेरे बुक लवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे डीप वर्क बुक के बारे में, जिसके ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। डीप वर्क क्या है? किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। पहला शैलो वर्क, जिसमें लोग अपने काम को करते वक्त दूसरे काम के बारे में सोचते हैं, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम अगर एक टाइम पे दूसरे काम को करते हैं और फिर दोबारा पहले वाले काम में जाते हैं, तो वो काम हम सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा 20% माइंड हमारे पहले वाले काम में ही होता है, जिससे हम दूसरा काम सही से नहीं कर पाते। शैलो वर्क में लोग एक ही टाइम में बहुत सारा काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। सेकंड पॉइंट है डीप वर्क। डीप वर्क वो होता है जो पूरे ध्यान के साथ एक काम को किया जाए, दूसरे काम के बारे में नहीं सोचा जाए और हमारे आसपास डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन का होना, लोगों का आना जाना और माइंड में दूसरे थॉट्स आने जाने। ये सब चीज़ें हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। डीप वर्क का मतलब है एक ही टाइम पर एक ही काम को करना और उसी पे ध्यान लगाना। डीप वर्क के 4 रूल्स। वर्क डीपली। अगर हम कोई भी काम डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं और सोचते हैं कि बाद में ध्यान लगा लेंगे या खुद ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें इस स्किल की डेली प्रैक्टिस करनी होगी और छोटे छोटे रिचुअल बनाने शुरू करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब बिल गेट्स शुरुआती दिनों में माइक्रोसॉफ्ट पर काम कर रहे थे, तब वो सबसे दूर रहकर सिर्फ कोडिंग पर ध्यान देते थे। वो अपना काम करने में इतना खो गए थे कि कई बार कीबोर्ड पर ही सो जाते थे। फिर कुछ घंटे की नींद लेकर फिर दोबारा कोडिंग शुरू कर देते। इसलिए हमें भी अपने काम में पूरी तरह खोना होगा। सेकंड रूल है एम्बैरेस द बोर्डम। बोरियत को गले लगा। हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्शन की डिमांड करता है, क्योंकि कुछ टाइम दिमाग पोटेंशियल के साथ काम करता है और कुछ टाइम कुछ ना करने से अपनी एनर्जी रीगेन करता है। डीप वर्क हमें सिर्फ दिन में 1 घंटे करना है और बाकी समय नॉर्मल तरीके से काम करना है। हम डीप वर्क करते समय बोर होंगे, इसलिए हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन हमें बोरियत को अपनाना है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया इस्तेमाल करना इतना आसान हो गया है कि इसके बिना समय बिताना बहुत मुश्किल लगता है, पर यही लोगों का वक्त खा रहा है। सोशल मीडिया को छोड़ दें, जिससे आप अपनी लिमिटेड टाइम को अपनी ज़रूरी कामों पर लगा सकें। इसलिए हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम ब्लॉक करना सीखना होगा, जिससे हम उस टाइम को डीप वर्क के लिए यूज़ कर सकें। वैसे हमारी एनर्जी सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए हमें अपना डीप वर्क सुबह करना चाहिए। रूल नंबर 4, डीप वर्क से हटाने वाली चीज़ें। आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम एक सही रूटीन पर करते हैं। जिस वक्त हम डीप वर्क करने बैठें, तो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें अपने आसपास से हटा दें। पहले अपने फ़ोन को साइलेंस कर दें, फिर अपना सारा सामान एक ही जगह लेकर बैठें, जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। माइंड में दूसरे थॉट्स रोकने के लिए अपने प्लान्स को रात को ही बना लो, जिससे आपका माइंड क्लियर रहे कल के काम के लिए। 1 घंटा डीप वर्क करने के बाद हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है। डीप वर्क करने के बाद आधा घंटा सो जाओ, जिससे माइंड अपनी एनर्जी रीगेन कर सके, क्योंकि डीप वर्क शैलो वर्क से बहुत इफ़ेक्टिव होता है। माइंड को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए डीप वर्क के बाद आप रिलैक्स करें। आप अपने माइंड की एनर्जी म्यूज़िक सुनकर, बोरियत को अपनाकर या सोकर अपनी एनर्जी रीगेन कर सकते हो।
ये सारी बातें हमने डीप वर्क बुक से सीखी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।